हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। अच्छे ही रहना चाहिए, क्योंकि अच्छा अगर हम नहीं सोचेंगे कि हम अच्छे हैं, हम कुछ कर सकते, कुछ करेंगे। लेकिन जो लड़कियां हैं, जो मैं आज कमेंट में देख रही हूँ बहुत सारी वीडियोस में, या फिर मज़ा ले रही हैं सिर्फ, या फिर दिखाना चाह रही हैं, शो ऑफ कर रही हैं। अगर यूपी पुलिस में मेरा एग्ज़ाम में नहीं निकलता है तो मेरी शादी कर दी जाएगी। और इस बात को लेके वो मतलब अपने आप को शो ऑफ करना चाहती हैं। क्यों? क्या सिर्फ यूपी पुलिस ही आपकी लाइफ बना सकती थी? अगर आप इतना लड़ ली कि आपको यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देने दिया जाए, तो आपको क्यों क्यों आप उसके बाद बात मान लोगे? मैं आपको सच बताऊं कि शादी जो है एक बहुत ही ज़्यादा बैड लाइफ है। कुछ नहीं उसमें खुशनुमा सा है जो आपके साथ लगातार रहे। 2 दिन का खेला है सिर्फ। तो आप भी किस तरह का कंसोलेशन चाहती हैं लोगों से, कि आपको कोई कहे कि वो मेरे साथ भी ऐसा होने वाला। आप क्यों यूपी पुलिस का आप एग्ज़ाम दी हैं? बस यही है? नहीं ना। तो आप जिस तरह से यूपी पुलिस के लिए टाइम मांगा, उस तरह से आप अपने आप को मजबूत करो और बोलने की शक्ति रखो। जब भगवान के आगे गिड़गिड़ाते हो ना, तो ये मत मांगा करो कि मेरा यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो जाए। ये मांगा करो ना कि मैं इस सोसाइटी से लड़ सकूं, मुझे इतनी शक्ति दें, ताकि चाहे यूपी पुलिस हो, मतलब मैं अपने लाइफ में खड़ी हो सकूं। आपके अंदर अल्टीमेटली ये अंदर से होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दे लो। आपके अंदर ये होना चाहिए कि मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी। इससे आपके अंदर मोटिवेशन आएगा। यूपी पुलिस में मिलने वाला तो एटलीस्ट मतलब 30,000 रुपये ही है ना। आगे जो भी हो, मतलब 2,000, 3,000, 4,000, 10,000 जो भी बढ़ता रहे। अब मेन मकसद आपका यही है कि आपके पास एक इनकम हो, इसके लिए आपको भटकना ना पड़े। इसीलिए आपने मेहनत किया। तो क्या सिर्फ यूपी पुलिस ही रास्ता है? बहुत सारे रास्ते हैं जिसमें आप जा सकती हो। तो फिर आप रोना क्यों रो रही हो? आप एक बार डट के मुकाबला तो करो अपने घर वालों से। बोलो ना कि आप इतना क्यों लगाए हो। आपकी शादी, आपकी लाइफ जो है क्या बहुत अच्छी चल रही है? नहीं चल रही है ना। तो मुझे भी जीने दो और मुझे मेरे मन का करने दो थोड़ा। आप स्ट्रॉन्ग बनो। अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं बनी तो जो अभी पापा के एक थप्पड़ से आपको डर लग रहा है, वो बाद में पति का 20 थप्पड़ खाने को तैयार रहिएगा। और सिर्फ पति का ही नहीं, बहुत सारे लोग मिलेंगे। और नहीं भी मिले, मान लो आपको शादी के बाद एक अच्छी लाइफ मिल भी जाती है, तो वो एक गुलामों की लाइफ होगी जिसमें आप सिर्फ नाचने वाली ही बनेंगी। सब नचाएंगे और आपको नाचना पड़ेगा। अगर आपको नहीं नाचना है तो सिर्फ ये दिमाग से निकाल दीजिए कि इस बार मेरा नहीं हुआ तो और किसी चीज़ में नहीं होगा। आपका होगा। आप पैर पे अपने खड़े हो सकते हो। आप अपाहिज नहीं हो। और आजकल तो अपाहिज नहीं कहते। मैं तो गलत कह रही हूँ, मैं तो गलत उदाहरण दे रही हूँ कि आप अपाहिज नहीं हो। क्योंकि आपसे बेटर अगर आप इस दिमाग के हो कि आप कुछ नहीं कर सकती, तो आप गलत हो। क्योंकि पैरा ओलंपिक्स में अभी किसी ने जीता। आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, रील वायरल भी हुआ है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम कमज़ोर हैं, या हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं है, या हमारे पास का इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है। हमको बनाना होगा, क्योंकि आगे चल के आप लड़ोगी। आप यहाँ नहीं लड़ी ना घर पे, आप अपने ससुराल में लड़ोगी। अगर आपके अंदर ये आत्म सम्मान जैसा कुछ थोड़ा भी होगा ना, तो आप वहाँ पे भी लड़ोगे, बहुत लड़ोगे। तो अभी क्यों नहीं लड़ ले रहे? और सही चीज़ के लिए क्यों नहीं लड़ ले रहे? आप लड़ लो, इसी में भलाई है। मैं आप पर अपने विचार नहीं थोप रही हूँ, पर अगर आपके अंदर अपने लिए थोड़े भी आत्मसम्मान है, तो पहले अपने आप को खड़ा करो। अपनी लाइफ खुद बनाओ, किसी पे डिपेंड ना हो। ये दुनिया किसी की नहीं है और किसी की बननी भी नहीं है। तो अपने लाइफ को, अपने इंजॉयमेंट को, इस खूबसूरत सी लाइफ को आप कहीं और, किसी और के यहाँ जा करके आपको क्या मिलेगा? कुकिंग करने को। अगर आप सच में गाय भैंस की तरह एक खूंटे में बंद के, भूसा खा के दूध देना चाहती हैं, तो आप खुशी खुशी जा सकती हैं। पर आप ये रोना मत रोइए कि आपकी शादी करा दी जाएगी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम में अगर नहीं निकला तो। मत करिए ये आप अपने साथ धोखा कर रही हैं। किसी और को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कमेंट में क्या लिख रही हैं, आप क्या सोचती हैं। अगर आप कुछ सोच रही हैं तो उसको करिए, और यही करने का वक्त है। बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा। और अगर बाद में भी अगर आप मौका मिल रहा है तो उसे गवाइए मत। आप जब जागोगे तब सवेरा। आप चाहे 30 साल की हो, चाहे 40 साल की हो जाओ, अगर आपका दिमाग तब पर भी खुल रहा है ना, तो प्लीज़ लीव दिस ऑल द स्टफ विच इज़ रियली नॉनसेंस।
अगर आपको मेरी बातों से कुछ भी समझ में आया हो तो मेरी बातों पे गौर करके अपने अंदर उसको ज़रूर लाइएगा। मैं आपसे जो शेयर कर रही हूँ वो सचमुच प्रैक्टिकल है, इसमें कोई भी हाइपोथेटिकल बात नहीं है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई चीज़ के साथ, जिससे आपको कुछ बता सकूँ मैं कि अपने आप को कमज़ोर बनाने में आपकी भलाई नहीं है। आप मत दिखाओ, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, थोड़ी देर के लिए सब आनंद लेंगे। हिंदी पढ़ा है ना आपने, जो क्या करुण रस में भी हमें बहुत आनंद मिलता है, वही आप बन के रह जाओगे फिर। तो वो एक रस है, वो स्थायी नहीं होता, कोई स्थायी रस नहीं है, सब आते जाते रहते हैं। तो प्लीज़ अपने आप को ढूंढिए और ख़ुद पे खड़े होइए। आपसे ज़्यादा कोई और इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता। और प्लीज़ अगर आप खड़ी भी हो रही हैं अपने पैरों पे तो कुछ अच्छा करिएगा। आपको रियलाइज़ होना चाहिए कि आपने जो स्ट्रगल झेला है, मैं किसी और को अपने माध्यम से वो स्ट्रगल न दूँ, बल्कि उसका सपोर्ट बन के आगे उभरूँ। दमन करने के लिए आप सोसाइटी में जो है वो इंडिपेंडेंट मत बनिएगा। यही आपसे हमारी रिक्वेस्ट है। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।